नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम मानसिक बीमारियों में से एक बीमारी साइकोपैथ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहिब पटना के IGIMS में प्रोफेसर NHOD है। तो सर डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साइकोपैथ एक मानसिक बीमारी है, तो इसमें कैसे एक मरीज प्रभावित होता है? देखिए, साइकोपैथ जो टर्म है एक पहले क्लासिफिकेटरी सिस्टम में यूज हुआ करता था, बट आजकल हम साइकोपैथ को बहुत एक लूजली टर्म मानते हैं। साइकोपैथ का मतलब एक गंभीर मानसिक बीमारी और मोस्टली जिनको पर्सनालिटी की प्रॉब्लम, खासकर एंटी सोशल और साइकोपैथ हम ये मानते थे कि जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत सारे मानसिक बीमारियां समाज के लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, बट साइकोपैथ जैसे सीरियल किलर्स होते हैं जो कोल्ड ब्लड मर्डर करते हैं या जिनको कोई भी इमोशन नहीं है, वो किसी के साथ भी कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो साइकोपैथ एक पर्सनालिटी होती है जो मोस्टली दे डोंट केयर अबाउट इमोशंस ऑफ अदर, दे ब्रेक द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, दे ब्रेक द लॉज एंड डेफिनेटली ये लोगों को जो परेशानियां होती हैं ये मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास इलाज के लिए नहीं आते हैं। इनको या तो कानूनी रूप से इनको लाया जाता है और ये कहीं ना कहीं साइकोपैथ एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि इंसान अक्सर उसकी जो एक जजमेंट की कैपेसिटी होती है, जो थिंकिंग की कैपेसिटी होती है, वो क्षीण हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो अगर इसमें देखा जाए तो अगर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो इसमें हम लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से उसमें बदलाव ला सकते हैं? देखिए, साइकोपैथ जो होते हैं एक तो सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत ही कम मात्रा में है, कम तादाद में है, और जो हैं ये मोस्टली लॉ के द्वारा लाए जाते हैं या सोसाइटी इनको लाती है। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट में रिटेन करना या ट्रीटमेंट देना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो हम लोग तो भी कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट परिवार की मदद से या कानून की मदद से या समाज की मदद से ऐसे लोगों को हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों को हम चाहें तो लंबी अवधि में इलाज देके ठीक कर सकते हैं। तो अगर इलाज की, जैसा कि आपने फैमिली का भी बात किया, तो अगर इलाज चल रहा है तो फैमिली के लोग इसे कैसे संभाल सकते हैं? इन लोगों को जैसे कोई फैमिली वाले साथ रह रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है साथ में रहना, तो कैसे इन लोगों से डील कर सकते हैं घर वाले? देखिए, ऐसे लोग क्या होता है कि ये तो अपने परिवार की भी नहीं सुनते हैं और लोगों की, डॉक्टर्स की तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इनके साथ हमें मतलब टफ होना पड़ता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं कि भाई वो ऐसा क्यों बना, उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में, मतलब पास्ट लाइफ क्या थी, चाइल्डहुड क्या थी, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है कि जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली एक सिम्टम्स या एक बिहेवियर के लिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं या हमेशा समाज में कुछ लॉज को ब्रेक करते हैं, तो ऐसे लोग साइकोपैथ कहलाते हैं। और इन लोगों को कई बार ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं करते हैं, या कई बार इनको एक होता है ना कि जैसे एक ज़माने में मेंटल हॉस्पिटल्स मोस्टली साइकोपैथ लोगों से ही भरे हुए थे। तो अगर इलाज के, जैसा कि आपने बताया कि इलाज भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, अगर सही तरीके से कंटिन्यू अगर मरीज भी कोऑपरेट करे तो इलाज पूरी तरीके से वो ठीक हो सकते हैं? डेफिनेटली बहुत हद तक हम कोशिश कर सकते हैं और कई बार आपको जो रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं, बट मैंने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग डिसऑर्डर टू ट्रीट। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने साइकोपैथ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।